एसबीआई क्लर्क 2020 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई पर्सन है और वो किसी बुक को 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। अगर वो 10% कम कॉस्ट प्राइस पे खरीदे और उसको 90 रुपीज़ ज़्यादा में सेल करे तो उसको प्रॉफिट 40% ज़्यादा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस चेक करना है। सो जब भी प्रॉफिट का डिफरेंस दिया रहे, दो प्रॉफिट का डिफरेंस दिया हुआ रहे, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस को हमने मान लिया 100, सो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20% प्रॉफिट पे 120 रुपीज़। फिर बोल रखा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 10% लेस कर दे, तो कॉस्ट प्राइस 10% लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 90 रुपीज़ या 90 यूनिट बोल सकते हैं। और इसके अलाउंग फिर 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा करने से इसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। सो 90 पे 40% ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 36, ये वैल्यू हो जाएगा 126। नाउ डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट मतलब डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस गिवन है कितना, 90 रुपीज़। सो इसका डिफरेंस आएगा 6 यूनिट और ये वैल्यू 90 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट हो गया 15 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें दिख रहा है कितना, 100 यूनिट। सो 100 यूनिट का वैल्यू 1500 हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसबीआई 2020 का है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो सेलिंग प्राइस दे रखे हैं और दोनों पे डिस्काउंट अलग अलग दिए जा रहे हैं। एक पे 50% का डिस्काउंट है और एक पे 20% का डिस्काउंट है। तो 15 और 20% का डिस्काउंट का डिफरेंस भी दे रखा है और डिफरेंस 51 रुपीज़ का है। सो जब भी दो डिस्काउंट का डिफरेंस दिया रहेगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। 20% का डिस्काउंट माइनस 15% का डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू 51 रुपीज़। सो 5% का वैल्यू आ गया कितना, 51। और पूछा जा रहा है एमआरपी, मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच मीन्स एमआरपी। तो एमआरपी हमेशा 100% होता है। तो 100% कितना हो जाएगा, 5 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स 51 में भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये होगा 1020। ये क्वेश्चन IBPS 2020 का है। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज डिक्रीज्ड बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 20% इन द सेकेंड ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट द सेकेंड ईयर इफ 2 years अगो इट वाज 15,000। मतलब 2 साल पहले 15,000 है और 2 साल के एंड में हमें पॉपुलेशन बताना है। तो 15,000 स्टार्टिंग में है और पहले साल 10% का डिक्रीज हो रहा है, दूसरे साल 20% का इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनली कितना होगा। सो ये नेट हम चेक कर लेते हैं कि नेट चेंज कितना होगा। सो -10 + 20 -200 अपॉन 100 दैट इज 8% इंक्रीज हो जा रहा है। सो 8% ऑफ 15,000 इज 15,000 प्लस 1200 1200। सो ओवरऑल 16200, ये होगा फाइनल आंसर। In a class of 60 students, 40% can speak only Hindi, 25% speak only English, and rest of the students can speak both the languages. Then how many students can speak English? हमें इंग्लिश बोलने वाले की टोटल काउंटिंग बतानी है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टोटल स्टूडेंट है वो 60 है और उसमें से हिंदी बोलने वाले, ओनली हिंदी बोलने वाले 40% है और ओनली इंग्लिश बोलने वाले 25% है। तो जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे चला जाएगा दैट इज 35%। टोटल मिलाकर के 100% होना चाहिए। और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले ये टोटल दिखाई दे रहा है रीजन 25 + 35 दैट इज 25 + 35 दैट इज 60%। यही है इंग्लिश बोलने वाले टोटल। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 100% का वैल्यू 60 है, 60 स्टूडेंट। तो 10% का वैल्यू आ जाएगा 6 स्टूडेंट। सो 60% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 6 × 6 दैट इज 36 स्टूडेंट्स।